मैंने जैसा पहले आपको बताया कि हमारा दिमाग हार्ड वायर्ड है कि वह आगे क्या घटित होगा के प्रति कौतूहल रखता है। हम हमेशा से कहानियां सुनने के अभ्यस्त रहे हैं और कहानी में आगे क्या हुआ के प्रति हमारी जिज्ञासा कभी नहीं बढ़ी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इन अटेंशन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पब्लिक स्पीकिंग में कर रहे हैं, चाहे अपने सोशल मीडिया के किसी हैंडल पे कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं या यूट्यूब पे कर रहे हैं, कोशिश करें कि आपकी अपनी स्टाइल डेवलप। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। जनवरी शुरू हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए हैं, उनमें से एक बहुत पॉपुलर किस्म का न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि इस साल मैं सोशल मीडिया की अपनी कंजम्पशन को, रील्स देखने को, वीडियो देखने को कम करूंगा या कम करूंगी। और ये लोकप्रिय किस्म का रेजोल्यूशन है और जैसा कि हर न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ होता है, इसका बहुत कम पालन आप अपनी वास्तविक जिंदगी में कर पाते हैं। लेकिन इससे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आपने इस बात को महसूस किया कि आप इतना ज्यादा जो कंजम्पशन कर रहे हैं सोशल मीडिया का, इससे प्रतीत होता है कि बहुत सारी अटेंशन सोशल मीडिया के पास जा रही है, जो कि सच भी है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि जितनी ज्यादा अटेंशन सोशल मीडिया के पास जा रही है, वह उतना ही कम अटेंशन जो है वह पा पाना संभव हो पा रहा है इन सोशल मीडिया के प्रोड्यूसर्स को, क्रिएटर्स को। बड़ी रोचक बात है और ये आज की बात नहीं है, बहुत समय पहले से ऐसा चल रहा है। 1970s में हर्बर्ट साइमन नाम के थिंकर ने, जो कि ये वही थिंकर हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विशेष तौर पर पढ़े जाते हैं, बिहेवियरिस्ट थिंकर के तौर पर, उन्होंने इस बात को कहा कि, और उस समय तक कोई सोशल मीडिया नहीं आया था, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन की कंजम्पशन बढ़ती है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन का विस्फोट होता है, सूचना का विस्फोट होता है, वैसे वैसे अटेंशन जो है वह पाना मुश्किल होता जाता है। और ये एक बड़ी सच्चाई है। इनफैक्ट हर्बर्ट साइमन तो इसे बाकायदा अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। आज के हम इस के वीडियो में हम लोग इसी बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों का ध्यान पा सकना अब जब इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, हर व्यक्ति आपका ध्यान पाने के लिए एक दूसरे से संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, कॉम्पीट कर रहा है। ऐसे में इस ध्यान को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, किसी भी कम्युनिकेशन में, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे आप 1-to-1 कम्युनिकेट कर रहे हो या 1-to-many कम्युनिकेट कर रहे हो, किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सोशल मीडिया के लिए भी अहम बात है, लेकिन आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर अहम बात है। लेकिन सबसे पहले हम उसी अटेंशन इकोनॉमी वाले हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। हम किसे अटेंशन इकोनॉमी कह रहे हैं? हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बावजूद इसके कि आप प्रतिदिन 4 घंटे, 5 घंटे या शायद उससे भी ज्यादा इंटरनेट को, सोशल मीडिया को दे रहे हैं, उसके बावजूद सच्चाई ये है कि किसी भी क्रिएटर के लिए आपके 5 मिनट पा पाना, 5 छोड़िए, आधा मिनट पा पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपकी इस अटेंशन को, जो कि आपको बहुत ज्यादा लग रही है, 6 घंटे, 5 घंटे, उसके लिए आपस में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सबके लिए अटेंशन ग्रैब करना मुश्किल होता जा रहा है। मैं जब अपने वीडियोस के जो एनालिटिक्स को देखता हूं और उसमें देखता हूं कि औसतन वीडियो कितनी देर देखा जा रहा है, और अन्य क्रिएटर से, अन्य इन्फ्लुएंसर से जब बात की जाती है, तो समझ में आता है कि सामान्यतः आपके वीडियोस, अगर आप YouTube की बात करें, उसको 4-5 मिनट तक औसत पा पाना, कि किसी औसतन आपका दर्शक आपको 4 मिनट या 5 मिनट देख रहा है, ये बहुत मुश्किल हो गया है। अधिकांशतः आधा मिनट, 1 मिनट का औसत चल रहा है। अगर ये औसत है तो आप समझ सकते हैं कि वास्तविक तो और भी कम होगा। ये सब बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इस बात को समझे कि आज के समय में एक शिक्षक के तौर पर हमारी बड़ी पीड़ाओं में से ये है कि जिन विद्यार्थियों को हम पढ़ा रहे हैं, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। वे बिना भटके हुए, बिना अगली चीज पर जाए हुए
आपको 5 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट नहीं दे पा रहे हैं, और ये उनकी बेचारगी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अपमान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये उनकी बेचारगी है कि वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी अटेंशन स्पैन सीमित हो गया। शुरुआती तौर पर ये अटेंशन स्पैन 7-8 मिनट हुआ करता था। हम लोगों को जब शिक्षण विधियां समझाई जाती थी कि आपको क्लासरूम में कैसे पढ़ाना है, तो हमें समझाया जाता है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन 8 मिनट के करीब होता है, इसलिए आपको कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु 8 मिनट में खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद अगला बिंदु शुरू करने से पहले उनको कोई चुटकुला सुना दिया, उनको किसी अन्य चीज पर ध्यान बटा दिया, ताकि वो फिर से आप पर ध्यान दे सके। 8 मिनट से ज्यादा अगर आप लगातार बोल रहे हैं तो विद्यार्थी आप पर ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन वो समय गया। अब 8 मिनट बहुत बड़ी अवधि है। इट्स लाइक एटर्निटी। मानो कि पता नहीं चिरकाल जैसी चीज हो गई है 8 मिनट। अब ये अटेंशन स्पैन घटकर बहुत बहुत कम हो गया। कोई फिगर देने की जरूरत नहीं, लेकिन कुल मिला के अटेंशन स्पैन कम हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप चाहे क्रिएटर हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप परिवार में अपने बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन बातचीत की कोशिश कर रहे हो, ऐसे में ये ध्यान, अटेंशन कैसे हासिल की जाए, क्योंकि अटेंशन बहुत ही कीमती चीज हो गई, और देने वाले के पास भी इसका नियंत्रण नहीं बचा है कि वो आपको ध्यान देना भी चाहे तो दे पाए। और ये वह चुनौती है जिस चुनौती को आज शिक्षक से लेकर पेरेंट तक, और जाहिर है कि सोशल मीडिया में तो प्रत्येक व्यक्ति, कॉरपोरेट्स, क्योंकि उनके लिए भी अटेंशन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वो बड़ी धनराशि खर्च करने को तैयार हैं अटेंशन पाने के लिए। तो वे कौन सी तरीके हो सकते हैं कम्युनिकेशन में जिनसे कि हम लोगों की अटेंशन हासिल कर सके। मैं केवल 2 चीजों की बात करूं। ऐसे बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप 2 चीजों को बहुत सफल होते हुए देख सकते हैं। एक चीज है जिसे हम ह्यूमर कहते हैं, विनोद, हास्य। ये सौभाग्य से या संयोग से मनुष्य की प्रकृति का वह हिस्सा है जिसके प्रति उसका आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता। हम हार्ड वायर्ड हैं इस बात के लिए। हम लोगों की प्रोग्रामिंग दिमाग की ऐसी है कि जब हम किसी बात को सुनना शुरू करते हैं तो उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे बिना हमारा मन अटका रहता है। ये वही वजह है जिस वजह से जब आप कोई टेलीविजन सीरियल देख रहे होते हैं, अगर आप कोई ओटीटी पे सीरियल देख रहे हैं, तो उसमें ब्रेक ठीक उस जगह पर लाया जाता है जिस जगह पर आप मान लिया जाए कि अब आप हुकअप हो चुके हैं, उस चीज के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि फिर आपको वो सस्पेंस रोके रखता है कि अब आगे क्या होगा। ह्यूमर में भी यही तत्व होता है। इस वजह से ह्यूमर एक ऐसी चीज है जिससे आप शुरुआत में अटेंशन ग्रैबिंग कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग लोगों का अलग अलग शैलियां हैं, अलग अलग तरीके हैं जिनसे कि वे करते हैं, लेकिन ह्यूमर एक यूनिवर्सल मेथड है जो कि इस अटेंशन इकॉनमी में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। अगर आप में यह क्षमता है कि आप अपनी बातचीत में ह्यूमर ला सकते हैं, तो इस बात की गुंजाइश है कि कम से कम शुरुआती अटेंशन आपको लोगों की मिल जाएगी। अगर आप पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर किसी एक विधा को सबसे ज्यादा लोकप्रिय होते हुए देखते हैं, तो आप पाएंगे कि वह ह्यूमर ही है। बहुत सारे बहुत सारे कॉमेडियन अब आपको मंच पर सफल होते हुए दिखाई देते हैं, ऑनलाइन सफल होते हुए दिखाई देते हैं, उनको बहुत बड़े पैमाने पर आपको फॉलोअर्स दिखाई देते हैं। इसकी वजह यह है कि ह्यूमर में ये प्रकृति है। ह्यूमर के पास ये ताकत है कि वह कुछ समय तक निश्चित तौर पर अटेंशन ले लेती है। हालांकि ह्यूमर एक ही तरह का नहीं होता, अलग अलग तरीके के ह्यूमर होते हैं। आप लोगों की बेइज्जती करके हंस सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। इस पर एक पूरा अलग वीडियो हम लोग बना रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसे देखें। लेकिन कुछ और छोटे छोटे ह्यूमर्स होते हैं, जैसे कि हम विडंबना पर हंसते हैं, हम व्यंग पर हंसते हैं, सटायर, विडंबना यानी कि आयरनी पर हंसना, या एनेक्डोट्स पर हम किंवदंतियां सुनाते हैं, अपने साथ घटी हुई घटनाएं बताते हैं, और उनमें जो हास्य निहित होता है, नैरेटिव निहित होता है, उस पर भी लोगों को हंसी आती है। और भारतीय संदर्भ में ये सभी किस्म का ह्यूमर जो है वह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको टेंशन चाहिए तो आप इस तकनीक को अपना सकते हैं कि बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है,
और उसमें अगर कोई हास्य का तत्व है तो उसे ले आएं। या फिर आप किसी आयरनी पर, किसी विडंबना पर बात कर सकते हैं, आप व्यंग्य कर सकते हैं किसी पर, बशर्ते कि वह किसी के प्रति अपमानजनक न हो। और यह वह तरीका है जिस तरीके से आप पाएंगे कि अतीत से आज तक साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने इस मेथड का इस्तेमाल किया है। कॉमेडी हमेशा से एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म रही है, राजनीति में भी, फिल्मों में भी, अन्य जगहों पर भी। आजकल के समय में यह अधिक चुनौतीपूर्ण हुआ है 2 वजहों से। एक तो चूंकि बहुत हंसाया जा रहा है, इसलिए हंसी आनी कम हो गई है। प्रेडिकामेंट, आयरनी है इस बात में। चूंकि सभी लोग आपको हंसाकर आपका ध्यान पाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपके हंसी आने का जो थ्रेशोल्ड है वो और मुश्किल हो गया। अब हर बात पर हंसी नहीं आती, लेकिन फिर भी ह्यूमर निश्चित तौर पर अटेंशन ग्रैब करने का सोशल मीडिया में वर्तमान में सबसे ज्यादा ताकतवर जो औजार है उनमें से एक है। इसके बाद हम आते हैं एक दूसरे औजार पर, लेकिन उससे पहले इस अटेंशन इकोनॉमी वाले हिस्से को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि चूंकि अटेंशन कीमती हुई है, इसलिए इस अटेंशन को केवल हासिल नहीं किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इस अटेंशन को चुराया भी जा रहा है। आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपको पता लगने दिए बिना कई बार आपसे आपकी अटेंशन हासिल की जा रही है। ऐसा करने के लिए बहुत गंभीर किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिथम्स तैयार हुई हैं। ये एल्गोरिथम्स सुनिश्चित करती हैं कि जब आप अपने स्क्रीन को देख रहे होते हैं, तब अगली चीज उस पर क्या आएगी, ये तय करने का हक आपके पास नहीं है। आप डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर हैं, आप बाएं, दाएं, ऊपर या नीचे केवल स्वैप कर सकते हैं। इसके बाद अगली सामग्री क्या आएगी, यह तय ये एल्गोरिथम कर रही है। और जाहिर है कि ये एल्गोरिथम आपकी अटेंशन पाने के लिए और उसके पीछे की पूरी अर्थव्यवस्था के तहत, जो उन्हें आपकी अटेंशन के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार है, चाहे नकद के तौर पर या अटेंशन के तौर पर, आप उसके तहत अगले इस दृश्य को, अगले इस रील को, अगले इस शॉर्ट को, अगले इस वीडियो को देखने के लिए विवश है। यद्यपि वह इस बात का ध्यान रखती है कि आपकी पुरानी जो करतूतें हैं, आपका पुराना जो पसंद नापसंद है, उसके आधार पर ही आपको अगला वीडियो दिया जाए। अब हम दूसरे बिंदु पर चलते हैं, और वह है आपकी अटेंशन हासिल करने का दूसरा तरीका। ये ऑफलाइन में भी काम आता है, ऑनलाइन में भी काम आता है। इसे कहा जाता है स्टोरी टेलिंग। ये भी नई चीज नहीं। आपने दास्तान अलिफ लैला सुनी है, दास्तान लैला मजनू सुनी है, आपने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जैसी दास्तानें सुनी हैं। हमारे समाज में, साहित्य में दास्तानें सुनाने का, कथा वाचन का, कहानियां सुनाने का, किस्सा गोई का एक पुराना, बहुत पुराना एक शौक रहा है, तरीका रहा है, पूरे समाज में देखने को मिलता है। और यह जो तरीका है, जिसे आजकल की भाषा में स्टोरी टेलिंग कहा जाता है, यह वह दूसरी पद्धति है जिस पद्धति से अटेंशन हासिल की जाती है। मैंने जैसा पहले आपको बताया कि हमारा दिमाग हार्ड वायर्ड है कि वह आगे क्या घटित होगा के प्रति कौतूहल रखता है, और यही कौतूहल आपको कहानियों से बांधे रखता है। हम हमेशा से कहानियां सुनने के अभ्यस्त रहे हैं, और कहानी में आगे क्या हुआ के प्रति हमारी जिज्ञासा कभी नहीं मरती। इसलिए अगर आप अपने संदेश को, अपनी बातचीत को, अपनी सोशल मीडिया के प्रोडक्ट को या ऑफलाइन बातचीत को स्टोरी टेलिंग के साथ बुन लें, एक था राजा एक थी रानी, उसके बाद क्या हुआ, वो वहां गए, उसके बाद क्या हुआ। ये कहानियां अलग अलग रूपों में हो सकती है। व्यक्तिगत कहानियां, नैरेटिव हो सकते हैं, मेरे नैरेटिव्स, मेरे एनेक्डोट्स, मेरी किंवदंतियां, मेरे जीवन में अनुभव हुई घटनाओं के आधार पर, या यह एक सामान्य घटना हो सकती है जिसमें आप पात्र भी बाहर से लेते हैं, यानी कि आप खुद एक पात्र हो सकते हैं या खुद एक पात्र नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर आपकी बातचीत में कथा तत्व है, अगर आपकी बातचीत में कहानी है, तो स्वाभाविक है कि श्रोता उससे कुछ देर तक जरूर बंधे रहते हैं।
इसलिए आपको कहानी का सेटअप करना, कहानी को सेट करना, आपने बताना कि क्या हुआ। मुझे याद आती है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। कहानी बिल्कुल शुरुआत इस तरीके से होती है कि कैसे एक लड़का अपने किसी किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने गया है और वहाँ एक लड़की भी आई है। अब लड़का और लड़की बात करते हैं, तुम कहाँ रहती हो, क्या है? और फिर सवाल आता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? और यह छोटी सी लड़की धत कहते हुए चली जाती है। एक दिन ऐसा होता है, दूसरे दिन ऐसा होता है, तीसरे दिन ऐसा होता है। लहना सिंह इस लड़की से लगातार मिलता है और हर बार वही सवाल, और अंत में क्या तेरी कुड़माई, कुड़माई यानी कि सगाई। इस कहानी का शुरुआती हिस्सा यही। आप जानते हैं कि इसके बाद एक दिन ऐसा होता है जब वो पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो जवाब मिलता है कि हाँ हो गई, देखो ये कड़ा हुआ शालू यानी कि शॉल। और उसके बाद उस जाहिर है कि उस लड़के का दिल टूट जाता है। लेकिन ये जो शुरुआती हिस्सा है जिसमें कि हर बार वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, यह पाठकों की जिज्ञासा, हिंदी की शुरुआती कहानियों में से है, जिज्ञासा बनाए रखता है। आज भी जब आप इस कहानी को सुनाना शुरू करते हैं और किसी ने पहले से ये कहानी नहीं पढ़ी हुई है, तो सुनने वाले को रुक कर इसके बारे में सुनना पड़ता है। और यह अटेंशन हासिल करने का एक शानदार तरीका है। ये इसलिए भी है क्योंकि कहानियां रिलेटेबल होती हैं। जब आप शब्दों में कहानियां कह रहे होते हैं तो सुनने वाला अपने दिमाग में उसकी एक छवि बनाने की कोशिश करता है। ये जो रिलेटेबिलिटी है, ये जो इमोशनल कनेक्ट है जो कहानी के साथ बनता है, वह सुनिश्चित करता है कि वह श्रोता, वह पाठक कुछ देर तक आपके साथ रहेगा। इसी को अटेंशन कहा जाता है। कुल मिलाकर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमर और स्टोरी टेलिंग, विनोद या हास्य और कथावाचन, ये दो शानदार तरीके हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि अटेंशन हासिल करने के लिए आप ह्यूमर का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस कोशिश में संदेश ही खो जा रहा है। आपको अपने कोर मैसेज को नहीं भूलना। और दूसरा, इन स्टोरी टेलिंग और ह्यूमर की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एथिकल बातें हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ह्यूमर के लिए लोगों का अपमान करने लगे, आप इंसल्ट करने लगे, आप रोस्ट करने लगे। यह वह मेथड नहीं है जिस मेथड से आपको अटेंशन हासिल करनी चाहिए। ऐसी कहानियों के समय भी उसके जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आपको उनका पालन करना है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इन अटेंशन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पब्लिक स्पीकिंग में कर रहे हैं, चाहे अपने सोशल मीडिया के किसी हैंडल पे कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं या यूट्यूब पे कर रहे हैं, कोशिश करें कि आपकी अपनी स्टाइल डेवलप हो। किसी और को कॉपी करने से बचेंगे, क्योंकि अगर आप किसी और को कॉपी करेंगे तो फिर श्रोता आपको क्यों देखेगा, उसी को ना देख ले, वो भी तो आसानी से उपलब्ध है। ध्यान रखिए, श्रोता आपको जो चीज दे रहा है वो कीमती है, अटेंशन। इसलिए उसकी अटेंशन की इज्जत कीजिए। तो कुल मिलाकर हमने जो बात की वह यह है कि कैसे अटेंशन इकोनॉमी में लोगों के पास अटेंशन का लगातार अभाव हो रहा है, ध्यान पाना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए किसी भी संवाद में, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वह सोशल मीडिया हो, चाहे वह परिवार ही क्यों ना हो, उसमें ये अटेंशन पाने के लिए आपको अब कुछ जुगत लगानी पड़ती। इनमें से दो जुगत की बात हमने आज की। एक था स्टोरी टेलिंग और दूसरा था ह्यूमर। ट्राई कीजिए। अगर आप रोचक व्यक्तित्व होंगे तो जाहिर है कि लोग आप पर ध्यान देंगे। ऐसा कहते हुए मैंने भी आपकी कुछ अटेंशन पाने की कोशिश की है इस दौरान। उम्मीद है कि थोड़ी बहुत अटेंशन आपने मुझे दी है। और अगर आपको ये बात महत्वपूर्ण लग रही है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्लीज सिट डाउन आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं देन प्लीज बेल आइकन को दबाइए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।